आर्यन खान केस में नया ट्विस्ट आ गया है। केस में एनसीबी के ही एक अहम गवाह प्रभाकर साइल ने हलफनामा दायर कर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और केपी गोसावी पर संगीन आरोप लगाए। प्रभाकर का दावा है कि वो केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है और केपी गोसावी और सैम डिसूजा की बातचीत उसने सुनी, जिसमें केस को दबाने के लिए 18 करोड़ में डील की बात हुई। प्रभाकर का ये भी दावा है कि खुद उसने अपने हाथ से पैसे से भरा बैग केपी गोसावी के हवाले किया। प्रभाकर के हलफनामे के मुताबिक शाहरुख की सेक्रेटरी पूजा डडलानी, गोसावी और सैम डिसूजा को उसने एक साथ ब्लू मर्सिडीज में बैठे देखा। इधर एनसीबी सूत्रों ने इस सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है और ऐसी किसी भी मुलाकात से साफ इनकार किया है। आणि अचानक त्या गाडीच्या मागे निळ्या कलरची मर्सिडीज आली। मी बघितलं जाऊन तर त्या गाडीमध्ये एसआरकेची जी मॅनेजर होती ती बसलेली। मग ह्या तिघांमध्ये मीटिंग झाले आणि त्याच्यामध्ये काय झालं ते त्यावेळेला मला कळलं नाही। तर मग गाडीमधून परत त्यांनी फोन केला की 25चा बॉन्ड टाक, लास्ट 18ला कर, कारण की 8 समीर वानखेड़े साहेबांना जाणार आहेत आणि 10 आपल्याला वाटून घ्यायचे। एवढं मी त्यांचं फोनवरचं संभाषण ऐकलं। खबरें आ रही हैं एनसीबी के क्रूज मामले के केस में 1 नंबर का जो उनका पंच है, उसने जिस तरह से बयान दिए हैं, हमें लगता है इससे चौंकाने वाली चीजों के खुलासे हो रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जब से इस विभाग में आए, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का उद्देश्य था। फिल्म इंडस्ट्री में डर पैदा हो, बड़े लोगों में शहर में डर पैदा हो और वसूली की जाए, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं। सोहित हमारे साथ बने हुए हैं, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। सोहित, गंभीर आरोप जो हैं लगाए हैं यहाँ पर प्रभाकर ने और गवाह खुद है वो इस मामले में, तो कई सारे सवाल अब इसके बाद खड़े होते हैं कि पैसे का लेन देन, जो बैग का वो जिक्र कर रहे हैं, वो किसने दिए, और इतने गंभीर आरोप कि पैसे जो है वो मांगने की यहाँ पर मांग की गई थी। 8 करोड़ जो है 18 करोड़ की बात यहाँ पर की जा रही है, ये सवाल है। और दूसरा, ब्लैंक पेपर पर इनसे साइन किए गए, ये भी वो कहते हुए सुने गए हैं। तो इन सब आरोपों पर अब क्या किया जा रहा है? जी देखिए, जो आरोप है वो काफी गंभीर है। प्रभाकर सही उन 9 लोगों में हैं जो एनसीबी के गवाह हैं इस पूरे मामले में। यानी जब एनसीबी अदालत में जाती है, अपने गवाहों को नाम लेती है और कहती है कि ये गवाह हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, उसमें से एक है प्रभाकर। और इन्होंने जिस तरह से ये बयान दिए हैं, ये काफी चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। उनका कहना है, प्रभाकर के बारे में अगर दर्शकों को बता दें तो जो प्रभाकर हैं वो केपी गोसावी वही हैं जिनकी तस्वीर आर्यन खान के साथ वायरल हुई थी, जिन्होंने वो सेल्फी लिया था, और वो भी इस मामले में एक गवाह हैं। बाद में पता चला कि उन्होंने लाखों रुपए की धोखाधड़ी की हुई है, उनके खिलाफ सर्च वारंट जारी किया गया है, लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, वो तब से गायब हैं। तो ये उन्हीं के वकील हैं और ये उन्हीं के बॉडीगार्ड रह चुके हैं और ये भी वहां पर मौजूद थे और इन्हें इसमें एक बतौर गवाह बनाया गया है। उनका कहना है कि गोसावी के कहने पर वो वहां पहुंचे थे। बाद में जब रेड हो गया तब एनसीबी के अधिकारियों ने ऊपर बुलाया और 8 से 10 पेजेस पर, जो ब्लैंक पेजेस थे, उस पर इनसे दस्तखत लिए। उसके कुछ समय बाद वो जिक्र करते हैं कि सैम डिसूजा नामक एक शख्स आते हैं एनसीबी से 500 मीटर की दूरी पर। सैम डिसूजा कौन है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन सैम डिसूजा और किरण गोसावी के बीच में बातचीत होती है और इन्होंने जो बातचीत सुनी उसमें यही कहा जाता है कि 25 करोड़ की मांग की जाए और उसे कम करके 18 करोड़ पर लाया जाए, जिसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े, जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उन्हें दी जाएगी और 10 करोड़ रुपए हम रखेंगे। इस तरह की बात इन्होंने सुनी। बाद में इनका यह भी कहना है कि इन्होंने एक नीली मर्सिडीज को देखी। ये तब की बात है जब रेड हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। देर रात या सुबह 3 साढ़े 3 बजे लोअर परेल इलाके में एक ब्रिज के नीचे एक नीली मर्सिडीज उनको नजर आई, जिसमें बाद में उन्होंने देखा कि जो शाहरुख खान की मैनेजर हैं पूजा ददलानी, जिन्हें हम कोर्ट में भी लगातार देख रहे हैं, वो हर एक हियरिंग में आती हैं, पूजा ददलानी, और साथ ही साथ बात की जाए तो बाकी दोनों यानी सैम डिसूजा, पूजा ददलानी
के बीच में वहाँ पर बातचीत होती है। 15 मिनट तक वो बातचीत होती है जिसमें गोसावी भी मौजूद रहते हैं। क्या बातचीत होती है उन्हें पता नहीं है। उसके बाद इन्हें अगले दिन कहा जाता है कि मुंबई में चर्चगेट के पास से जाकर 2 बैग 50 लाख रुपए लेकर आने हैं। वो इसे लेकर आते हैं, किरण गोसावी को देते हैं। साथ ही साथ एक जो अहम बात इन्होंने कही है वो ये कही है कि कहीं ना कहीं इनके जान को खतरा है और इसलिए ये सारे बयान ये दे रहे हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इस मामले में नए खुलासे होते जा रहे हैं। पहले एनसीपी के जो नेता हैं नवाब मलिक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कई सारे जो गवाह हैं उन पर आरोप लगाए थे, जिसमें से एक गवाह बीजेपी का नेता निकलता है, एक वही किरण गोसावी निकलते हैं जिन पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से मामले में पाया जाता है कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके करीबी भी उस क्रूज पर रहते हैं लेकिन उन्हें जाने दिया जाता है। तो लगातार मामले में नई चीजें सामने आ रही हैं। एनसीबी के अधिकारी बात तो नहीं कर रहे हैं लेकिन जो सूत्र हैं वो यही कहते हैं कि ये जो भी आरोप है उसको उन्होंने खारिज किया है। साथ ही साथ कहा है कि अगर उन्होंने पैसा लिया होता तो लेकिन सोहित आरोप इतने बड़े हैं जो कि कई सारे सवाल जो यहाँ पर खड़े करते हैं, तो निश्चित ही इस पर नजर रहेगी। अपडेट इससे जुड़ा हम आप तक पहुंचाएंगे। सोहित, आपका शुक्रिया सब जानकारी के लिए।